आदमी पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव के नेतृत्व में बिहार में केजरीवाल और स्कूल बचाओ यात्रा को लेकर बांका में जनसंपर्क यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा बांका जिला पार्टी कार्यालय से निकलकर विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए पुनः विजयनगर चौक स्थित पार्टी कार्यालय पर संपन्न हुई है। इस क्रम में लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद एवं कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के जिलाध्यक्ष गोपाल यादव ने की है। इस अवसर पर आप बांका जिला के उपाध्यक्ष रजनीश चौधरी, सतीश कुमार, जिला प्रवक्ता मुनेश्वर यादव, जिला महासचिव राहुल कुशवाहा, सहयोगी खुर्शीद आलम और बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता उपस्थित। तो देखिए, आम आदमी पार्टी इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और इसलिए आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते बिहार में सभी सीटों पे मजबूती से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, 243 सीटों पे। और ये हमारे शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया है और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि आम आदमी पार्टी बड़ी खामोशी से संगठन पे काम करती है। पिछले 10-12 सालों से हम लोग आम आदमी पार्टी के जितने भी यहाँ के यूनिट हैं, स्टेट यूनिट, सब ने बहुत मेहनत किया है और यहाँ पर हमने संगठन बनाया है। पंचायत स्तर तक अभी हमारा बूथ स्तर पे काम चल रहा है। हर जिले में, विधानसभा में, पंचायत में, प्रखंड में हमारा संगठन है और शायद इसी ताकत को देखते हुए हमारे शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय तो लिया ही, साथ में चूँकि राष्ट्रीय पार्टी है, आम आदमी पार्टी का हर जगह कहीं न कहीं एक स्वागत है, उनकी वैचारिक शक्ति है। आप देखिए कि पूरे बिहार के हर गांव से कहीं न कहीं लोग दिल्ली में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं। तो ये जो चर्चा होती है, जब अभी हम यात्राओं के माध्यम से जा रहे हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, लोग पूछते हैं कि भाई साहब, आप लोगों का कब से इंतज़ार था। और जिस तरीके से आपने, हमारे जानकार लोग जो दिल्ली में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, उन्होंने आपको बिजली के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, बुजुर्ग माता पिता को सम्मान राशि के माध्यम से, नौजवानों को रोजगार के माध्यम से जो आपने बेनिफिट पहुंचाया है, हर एक परिवार का 15 से 20 हज़ार रुपये अरविंद केजरीवाल जी ने अपने ईमानदार नीतियों के कारण परिवार को बेनिफिट पहुँचाया और वही बिहार की जनता चाहती है। और ये गलत भी नहीं, कहीं ना कहीं बिहार की जनता इस बात से आक्रोशित है कि एक तरफ बिहार में पलायन है, बेरोजगारी है, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब है और सबसे बड़ी बात कि आज भ्रष्टाचार देखिए कितना है। अभी सीएजी के रिपोर्ट में आपने खुद ही देखा कि भारत सरकार की जो संस्था है सीएजी, उन्होंने खुद कहा कि जो उनके जांच में पाया गया कि 71,000 करोड़ का जो है हिसाब किताब नहीं मिल रहा है, नीतीश सरकार हिसाब नहीं दे रही। और जो नीतीश सरकार मोदी जी के साथ पिछले कई वर्षों से सरकार चला रहे हैं, आप 71,000 करोड़ का हिसाब नहीं दे रहे हैं। चुनाव का समय है, या तो आपने जो है नेता और सारे अफसर मिलकर 71,000 करोड़ का गबन कर लिए। आप सोचिए कुछ, 71,000 करोड़ से बिहार में पलायन रुक सकता था, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकती थी, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो सकती थी। तो ये कहीं ना कहीं बिहार की जनता देख रही है और इसीलिए आम आदमी पार्टी को बहुत उम्मीद और आशा से देखती है। जब हम लोग अभी आज खुद बांका में जो हम लोगों की यात्रा पहुंची है, इतना लोगों की भीड़ थी, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सबका जो मान सम्मान आशीर्वाद मिला है, मतलब कह नहीं सकते। ये इसलिए है कि जो अरविंद केजरीवाल जी हमारे नेता हैं, जो कहते हैं कि अगर सच्ची नीयत से काम किया जाए तो इस देश में जो लोग झूठे राजनीतिक दुकान चला रहे हैं उनका कहीं बोलबाला नहीं रहे। आज आप देखिए, चर्चा देश में नहीं विदेशों में हो रही है और बिहार के गांव-गांव में चर्चा हो रही है कि अब हमें किसी भी कीमत पे आम आदमी पार्टी की सरकार लानी है जो हमारे बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था दे सके, स्वास्थ्य व्यवस्था दे सके, बुजुर्गों को, महिलाओं को सम्मान राशि दे सके और पलायन रोक सके, भ्रष्टाचार रोक सके और अपराध मुक्त बिहार बना सके। दूसरा प्रश्न ये है, शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में एक मॉडल बनाया मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी ने, तो क्या आपकी पार्टी जीतती है, ठीक है, सरकार बनाती है, तो क्या उसी रोल मॉडल पर काम करेंगे आप लोग? देखिए, ये तो जग जाहिर है कि आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है वो एजुकेशन और हेल्थ ही है। अगर हमने सबसे पहले इस देश में किसी ने एजुकेशन में सबसे ज़्यादा बजट 25% दिया तो आम आदमी पार्टी। और उसके बाद दिल्ली में जो स्कूलों की चर्चा हुई, आप देखिए कि अमेरिका की राष्ट्रपति की पत्नी जब इंडिया आती है तो उन्होंने ये कहा कि मुझे केजरीवाल जी का स्कूल देखना है, क्योंकि हमने सुना है कि वहाँ पर प्राइवेट स्कूल से भी शानदार सरकारी स्कूल बना दिए गए, चमचमाता स्कूल, स्विमिंग पूल, डेस्क बेंच, सारा चीज़। और जो हमारे टीचर हैं उनको विदेशों से ट्रेनिंग देकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आज देखिए वहाँ का रिजल्ट, चाहे आप IAS, IPS, मेडिकल, सब में बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, NDA में बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो ये 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया। और ये अगर सोचिए कि 75 साल से अधिक आज़ादी को हो गए देश को, अगर हमारी पुरानी जितनी पार्टियां रही, अगर इनके नियत में सच्चाई होती तो आज ये देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया रहता। आप उदाहरण लीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी, पूरे विश्व युद्ध में ये तबाह हो गए, लेकिन 15 से 20 सालों में फिर ये देश दुनिया के टॉप 10 में खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ मॉडल को बनाया।
तो आज अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का ये सपना है कि इस देश को नंबर 1 बनाना है, बिहार को नंबर 1 बनाना है। तो हमारा मॉडल ही बिहार में एजुकेशन हेल्थ है और उसको लेकर हम लोग चल रहे हैं और अपार जन समर्थन मिल रहा है। और इसके लिए आप लोग आज खुद भी हमारी यात्राओं में थे, आपने देखा। देखिए, दिल्ली में बीजेपी बहुत प्रयास कर ली कि भाई आम आदमी पार्टी को किसी तरह हराया जाए। पिछले 10 सालों में पूरे देश में बीजेपी का रथ कहीं रुक नहीं रहा था, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में रोकने का काम किया। और जब दिल्ली में उन्होंने देखा कि हम इसको चुनाव नहीं हरा सकते, इसके काम को खराब नहीं कर सकते, तो उन्होंने नाम को खराब करने की कोशिश की। और अभी आपने देखा है कि पिछले 6 वर्षों में हमारे सभी नेताओं को झूठे आरोपों में, भ्रष्टाचार में जेल में भेजा। उनके बेडरूम से लेके, बिस्तर से लेके और लॉकर तक खंगाले गए। और अब पिछले ये 2-3 दिन की बात है, सीबीआई ने क्लोजर फाइल किया कोर्ट में और कोर्ट ने केस बंद किया। बताइए, उन लोगों को जो हमारे नेताओं को और हमारे पार्टी की जो छवि खराब करने की कोशिश की गई, और आज सीबीआई ने कहा कि 1 रुपये का भ्रष्टाचार नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये बात पता था कि आम आदमी पार्टी को हम कभी हरा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने दिल्ली में भी षड्यंत्र रचा, वोट काटे, तंत्र का दुरुपयोग किया। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने जो है झूठा जो है ना आश्वासन दिया जनता को। उन्होंने कहा, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी ने कहा कि भाई आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की जितनी सुविधाएं जनहित की है वो दिल्ली में जारी रहेंगी। और उन्होंने वो तो छोड़ दीजिए, मोदी जी ने कहा जहां झुग्गी वहां मकान, और आज बिहार के तमाम लोगों को वहां से झुग्गी मकान तुकान छोड़ के भगाया जा रहा है। तो ये जुमलों की पार्टी है। ना इन्होंने 15 लाख कभी दिया बोल के, ना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया, ना दिल्ली में उन्होंने बोला था मैं 2500 महिलाओं को सम्मान राशि दूंगा, जो वहाँ पे बिजली 24 घंटे की बात थी। किसी भी मॉडल को उन्होंने नहीं किया। और इसीलिए आज आम आदमी पार्टी देश में एक विश्वस्त रूप से एक